अच्छा, अब आ जाएं जी इस सूरत हाल के अंदर। मैं एक बात और इसमें डालता जाऊं कि मैं आज मेरी बात ये लिख लें कि ये नवाज शरीफ साहब ने तकरीर जो है अपनी इनकम्प्लीट की है और जानबूझ के की है। अच्छा, क्या रह गया उसमें? उसके अंदर एक दो चीज़ें उन्होंने एक कार्ड जो है दो तीन वो अपने साथ लगाए हैं। अब क्या रह गया मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक दो पत्ते अपने पास रख लिए। अच्छा, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा इबहाम रखा। क्या है उसकी मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा नहीं करूंगा, हो सकता है किसी को नजर ना आए किसी को आए। लिखा है यानी कि पिछले कुछ अरसे में, इसमें कोई शक नहीं है न्याजी साहब। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि जो बानी चेयरमैन हैं उनके लिए मुश्किलात आई, ठीक है, बहुत मुश्किलात आई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस जिस पर शायद हम बात भी नहीं करते और उस पर बहुत ज़्यादा यानी कि तनकीद भी होती है। लेकिन जो दूसरा चेहरा मुतारिफ कराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर का, वो जीत भी गए, ठीक है। और उनकी तरफ से जो हमने जो उनका रवैया देखा जिस तरह से कि वो मुफाहमत के तरीके से और वो एजिटेशन की तरफ नहीं जा रहे, वो भी एक नया फेस जो है वो तहरीक इंसाफ का हम कह सकते हैं कि लेकर आए हैं। सर इस सूरत में आपको लगता है कि वो हुकूमत साजी में किसी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि ठीक है जी हम भी जो है वो आपके साथ शामिल होते हैं और बेशक अपोजिशन में बैठे हैं लेकिन हम मुल्क को आगे लेके चलेंगे? न्याई साहब। तो मान साहब शुक्रिया जी। मेरा ख्याल में इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सबक हमारे सामने आया है। हर इलेक्शन एक सबक दे के जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी उसे मुस्तफ़ीद नहीं होते, फ़ायदा नहीं उठाते। ये इलेक्शन हमें बहुत बड़ा एक सबक ये देगी है कि आपने जो कुछ मर्जी कर लिया है, जब आपने हक़ बालिग राय दही दिया है, जिस बंदे के पास वोट है उसको वोट का हक़ दिया है, तो फैसला उसके बिल्कुल आपकी तवक्कुआ के मुताबिक नहीं आया, कम अज़ कम जो हम यहाँ पे तजिए कर रहे थे। और ये उस सूरत में हुआ है कि जबकि तहरीक इंसाफ जो है इससे, मैं लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि लॉजिस्टिक्स थे उनके पास नहीं थे, उसका शायद उनको फ़ायदा हुआ है उनके अंदर। ये सर आप सिर्फ इलेक्शन डे की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बात कर रहे हैं? मैं इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ। उसके रिएक्शन में ज़्यादा एक्टिव जो है वर्कर आया है, ये लंबी बहस है। नवाज शरीफ साहब की आज की तकरीर जो है बहुत ही शानदार तकरीर थी। अच्छा, मेरा ख्याल में मैं बड़े अरसे बाद मुझे एक भरपूर तकरीर सुनने को मिली है जिसमें आपने गंदी ज़बान नहीं सुनी, अब्यूज़ नहीं सुने, अपने कारकर्दगी अपने कारनामे नहीं गनवाए, कोई 2017 की बात नहीं की, बैड माउथिंग नहीं की, कोई इसके अंदर कोई और चीज़ें बेशुमार थी जो कि उनके इस वक्त वो उनके सामने उभर के आई हुई होंगी। क्योंकि बहरहाल ये वोट बैंक उनका 2018 में ये नहीं था जो अब मिला है, जो मैंडेट 2018 में। तो आपको क्या वो जो सारा बीती है, जो नुकसान पहुंचा फ़र्ज के, वो नहीं मिला। अच्छा, अब आ जाएं जी इस सूरत हाल के अंदर। मैं एक बात और इसमें डालता जाऊं कि मैं आज मेरी बात ये लिख लें कि ये नवाज शरीफ साहब ने तकरीर जो है अपनी इनकम्प्लीट की है और जानबूझ के की है। अच्छा, क्या रह गया उसमें? उसके अंदर एक दो चीज़ें उन्होंने एक कार्ड जो है दो तीन वो अपने साथ लगाए हैं। अब क्या रह गया मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक दो पत्ते अपने पास रख लिए। अच्छा, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा इबहाम रखा। क्या है उसकी मैं इंटरप्रिटेशन करूँगा नहीं करूँगा, हो सकता है किसी को नजर ना आए किसी को आए। जहाँ तक ये है कि जी पंजाब में वो लार्जेस्ट अपना सर ये तो बता दें किस मामले में लार्जेस्ट पार्टी है। तो जब अगर आप तहरीक इंसाफ को के आज़ाद उम्मीदवार को इशारा कराता उन्होंने उसको तस्लीम किया है कि हम इसको तहरीक इंसाफ की एक आदमी की पार्टी मानते हैं और इसको हम उसका एहतराम करते हैं, तो फिर तो लार्जेस्ट पार्टी वो हैं जो कर नताज हमारे पास आए हैं। 30-35 सीट्स के रिजल्ट और आ जाएंगे, उसके अंदर 91 हो गए सर अभी तक। जो भी जितने भी 30-35 जो सीट्स हैं उसमें से 10-15 उधर चले जाएं, 10-15 उधर चले जाएं, तो रेशियो के अंदर उनको उनके पास मेजॉरिटी होगी। अब ये तो एक ऐसी एक एकेडमिक बहस है जी, आप नहीं हम लार्जेस्ट हम नहीं है सर। अगर मैं आप क्योंकि हमें कराची की सूरत हाल ज़रा ले लेते हैं, तलहा हाशमी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं ज़रा। तलहा,
22 नशस्तें कराची की, और जो आखिरी इत्तलात हम तक आई थी गालिबन 8 या 9 नशस्तें जो हैं वो MQM पाकिस्तान उसने जीत ली थी। जो अभी रिजल्ट्स आना बाकी हैं वहाँ पर सूरत हाल है क्या, यानी कि प्रोग्रेसिव रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत, बल्कि 11 नशस्तें जो है वो जीतनी है और अच्छी खासी हैं ये। सलमान मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अपनी नशस्त जीत चुके हैं। हाँ जी जी सलमान 12 हो गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अपनी नशस्त अच्छा, 12 हो गई हैं। 71,000 जी 12 हो गई हैं और 71,000 वोट लेके उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को MQM ने क्लीन स्वीप किया, जैसे हमने पहले भी जब हम ये सर्वेस कर रहे थे तो उसमें जैसे हम बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कुरंगी को MQM ने स्वीप किया है। अब तक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो 2 कौमी असम्बली के हलके हैं वहाँ से MQM जीत चुकी है, जो कि NA 235 और NA 236 है। इसके अलावा साउथ का एक हलका है जहाँ से मैंने आपसे जिक्र किया था पहले भी कि अरशद बोरा वहाँ से जीतने के इम्कानात उनके वाजे हैं। तो ये तकरीबन 12 सीटें हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी की 5 सीट्स अब तक हो चुकी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मलीर को क्लीन स्वीप किया है। एक पीपल्स पार्टी ने किमाड़ी की एक सीट हासिल की है जो कि अब्दुल कादिर पटेल की थी, और एक सीट पीपल्स पार्टी ने लियारी की हासिल की है जहां से नबील कबूल साहब जीत गए थे, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो 17 सीट्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं और इन 17 सीटों पर 12 जो है वो MQM इस वक्त मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आई है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो PSP और जो बाकी 5 रह गई हैं, वहाँ से इम्कानात किस बात के हैं, क्या है वहाँ से इम्कान किसके जीतने के हैं? जी जो बाकी जो 5 रह गई हैं, अब इसमें एक NA 241 है जो कि साउथ है। ये क्लिफ्टन और डिफेंस की सीट है, बड़ी ट्रिकी है और कल यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो लोग निकले थे। अच्छा, एक और चीज़ सलमान इसमें जो मैं आपको बताऊं कि अभी तक ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाला वो कैंडिडेट जिसको सिंबल अलॉट नहीं हुआ और वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में लड़ रहा है, वो कौमी असम्बली की कोई भी सीट हासिल अभी तक नहीं कर पाया है। अच्छा। और जो बाकी 2 सीटें रह गई हैं ये भी वेस्ट की हैं। NA 245 NA 246 MQM की पोजीशन मुस्तहकम है। एक पे हफीज़ुद्दीन है, एक पे जो साबका वफाकी वज़ीर है अमीनुल हक, एक पे वो है, एक NA 237 है, एक 238 है, एक पर अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी हैं और एक पर जो है वो एक और जो MQM के ही उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ अगर मैं जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं तो अब तक 40 के नताइज आ चुके हैं और 40 में से जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन के सामने आई है वो भी ज़ाहिर है मुत्तहिदा है, और मुत्तहिदा ने कोई 19 सीटें अब तक सूबाई की हासिल कर ली हैं। उसके बाद जो यहाँ पे अब जो ट्रेंड इसमें देखने में आया, जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट तकरीबन 10 इंडिपेंडेंट नहीं, मैं सूबाई हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में असम्बली की 5 नशिस्तें कराची में भी MQM जो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। जी हाँ, कौमी असम्बली कराची से, जी बिल्कुल कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें शामिल साहब। और जो सूबाई असम्बली की हैं वो जमात इस्लामी के हिस्से में कुछ पार्टी के पास हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हाफिज साहब हार गए सर। जमात इस्लामी के हिस्से में आई है 2 सीटें और हाफिज साहब जीत गए। अच्छा, आपसे मेरी बात हुई थी तो आप बता रहे थे हार गए हाफिज साहब। हाफिज साहब जो 2 हलके हैं NA 250 से जो कौमी असम्बली का जो हलका था वहाँ से हाफिज साहब हार गए, और जो NA 246 से वो कंटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर भी उनकी पोजीशन कोई ख़ास बेहतर नहीं लग रही, क्योंकि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि वहाँ से जो है वो अमीनुल हक हैं जो कि MQM के बड़े घाग सियासतदान हैं, बहुत जो है वो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जीतते हुए आ रहे हैं, और वो जो हलका है वो उनका बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत पक्का वोट बैंक उनका वहाँ पे मौजूद है, उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है वहाँ पे। लेकिन हाफिज साहब सूबाई असम्बली की सीट ज़रूर जीत गए और ये भी जीते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो 129 है वहाँ से जीते हैं, और यहाँ से उन्होंने 26,000 जो वोट हैं वो हासिल किए हैं। ठीक है, हाफिज साहब जो है सूबाई असम्बली की सीट जीत गए। कौमी असम्बली के जरा पूछ लें कौन सी 2 सीटें जमात इस्लामी ने जीती हैं, जरा नाम पूछ लें। क्या कह रहे हैं सर आप? वो कह रहे थे ना कौमी असम्बली की 2 सीटें जमात इस्लामी की, हाँ, उनकी जरा डिटेल्स शेयर कर लीजिएगा। नहीं, मैंने सूबाई असम्बली का जिक्र किया सूबाई की बात है, हाँ, वही मैं कह रहा हूं, सूबाई की कौमी असम्बली की हाफिज साहब ने सूबाई पे भी लड़ा है, कौमी पे भी लड़ा है। हाँ जी, कौमी वाली हार गए हैं, वो कौमी वाली हार गए, सूबाई वाली जो है वो जी एक हार गए हैं, एक पे जाहिर है उसका रिजल्ट जो है वो बाकायदा तौर पर NA, क्योंकि वो तमाम रिजल्ट हैं जो कि मैं NA 47 के मुताबिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ जाहिर है जब तक NA 47 का वहाँ से फॉर्म नहीं आ जाता तो हम उसको नहीं बता सकते, लेकिन बहरहाल वहाँ पर भी जो पोजीशन है वो MQM की मुस्तहकम है।
हाफिज साहब को ठीक है, सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद। और सिंध असम्बली में तो सर जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि वही बनाएगी अब, लेकिन सवाल जो है वो वहीं पे आ जाता है रशीद साफी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, हम कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी साफी साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि वफाक और सिंध के हद तक तो कुछ चीज़ें वहाँ पे अभाम है, लेकिन केपी के हिसाब से जो सूबाई हुकूमत है वहाँ पे मैंडेट के लिहाज से आज़ाद उम्मीदवार वो बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी में है वहाँ पे, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी भी बन सकती है उनकी। तादाद के लिहाज से कोई मसला नहीं है, लेकिन क़यादत के हवाले से वहाँ पे एक बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है, क्योंकि कोई भी नामी गिरामी अगर इन तमाम आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारों को हम तसव्वुर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उनका ताल्लुक़, और है भी ऐसा, अक्सरियत ऐसी है, तो वहाँ पे माँ सिवाय अली अमीन गंडापुर के जो इस वक्त रूपोश है, और अभी डी खान में बात हो रही थी, ताहाल वो कौमी असम्बली भी वो नशस्त जीत चुके हैं, सूबाई भी जीत चुके हैं, लेकिन वो रूपोश है, वो सामने नहीं आ रहे। उनके अलावा देखिए आतिफ़ खान कौमी असम्बली